इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, मिटाया नहीं है, क्योंकि इसके आगे ही बढ़ना है मुझे। एल्डिहाइड्स एलिफेटिक और एरोमेटिक और कीटोन होते हैं। कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है? एलिफेटिक की बात अभी करता हूं मैं पहले। उसके लिए ये कोड बनाया मैंने आपके लिए, BSFT, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ठिया, थानेदार, TI कुछ भी कर दो। बेनेडिक्ट, B फॉर बेनेडिक्ट, F फॉर फेलिंग, S फॉर शिफ्ट, T फॉर टोलेन। अब इतना कठिन है ये कि इनको दोनों को मिलाने पर क्या बनता है आपको मालूम है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड नाम की चीज होती है। साइट्रेट आयन साइट्रिक एसिड का आयन है ना, 3 COOH है। इस COO आयन में इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। ये पेयर इलेक्ट्रॉन को देंगे किसको? क्यूप्रिक सल्फेट में क्यूप्रिक आयन है। इस समझ में आ गया? तो फटाक से लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव आता है कैसे? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय कॉपर सल्फेट एंड टार्टरेट सॉल्ट, साइट्रेट सॉल्ट, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वही एक लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। साइट्रेट एक लिगेंड है, साइट्रेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन है बेसिकली, और वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, अब जैसे ये Cu+2 है, कुकू कुकू इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएंगे, समझ में आ गया? तो एक कीलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, कितना एक ही लेक्चर में क्या क्या समझा दूं, फिर कहोगे कि बात से हट गए। लेकिन एक सॉल्ट है टार्टरिक एसिड का, तो टार्टरेट आयन है, CHOH COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH COOH, इसको टार्टरिक एसिड कहते हैं। एक COOH के H को हटा के सोडियम ले आए, दूसरे H को हटा के पोटेशियम ले आए, और इसको रोशेल ने बनाया, इसलिए रोशेल सॉल्ट कहते हैं। कोई बात नहीं, टार्टरेट आयन के साथ कॉपर ने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो कॉम्प्लेक्स या कीलेशन हो गया, और इसीलिए इसको फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों का कलर ब्लू होता है बच्चों, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन ब्लू होता है। तीसरा शिफ्ट रिएजेंट, ये और कठिन है। व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट? ए पेराओर्दानिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन which has pink color but it is decolorized by passing SO3 gas, SO2 गैस, सॉरी SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड पे पास करेंगे तो इट इज डीकलराइज, एंड दिस कलरलेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड शिफ्ट रिएजेंट। और लास्ट है टोलेंस रिएजेंट। फिर कॉम्प्लेक्स आ गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्या आ गया? सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन देगा Ag+, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला ऐसा है बच्चों, Cu, अरे AgNH3 2 और प्लस डायमीन सिल्वर आयन। सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री घुस गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन आपको एल्डिहाइड में मिलाना है, और एल्डिहाइड में जैसे ही मिलाते हैं आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, सुन लो, जैसे एल्डिहाइड में मिलाया और हीट करा तो इसका आएगा रेड कलर, क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट आएंगे, फेलिंग सॉल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट आएंगे। कैसे? रेड कलर के, किसके? क्यूप्रस ऑक्साइड के। इसमें पिंक कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, पिंक हो गया पिंक, तो केना के एल्डिहाइड है। और इसके अंदर ये कैसा था? कलरलेस सॉल्यूशन था, डायमीन सिल्वर आयन का, और ये सिल्वर में बदल गया, चांदी, इसको बोलते हैं मेटालिक सिल्वर, तो सिल्वर बन गया। तो जिस टेस्ट ट्यूब में इसको क्या बोलते हैं, मिलाया, किसको? टोलेंस रीजन को एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ,
तो ये सिल्वर मतलब चांदी, गलत नहीं कह रहा हूं, चांदी ये टेस्ट ट्यूब की दीवार पे चिपक जाएगी, और इसीलिए चांदी अगर कांच के ऊपर चिपका दी जाए तो मिरर बन जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आ गया? तो कितने क्वेश्चन है? किस रिएजेंट में कॉपर का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स यूज होता है? फेलिंग, यस। बेनेडिक्ट, यस। टोलन में कॉपर का नहीं होता, सिल्वर का होता है। और ये है शिफ पेरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसका कलर पिंक होता है। SO2 गैस भेजने पर इसका पिंक कलर गायब कर लेते हैं। ऐसे कलरलेस सॉल्यूशन में एल्डिहाइड मिलाते हैं तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है। बाय बाय।